हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस। ओके, केंद्रक की खोज किसने की? खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। ओके, 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। सेल ऑफ कंट्रोल रूम न्यूक्लियस। कोशिका का कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहते हैं। इसे कोशिका नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक की संरचना देखते हैं तो केंद्रक कैसा होता है, एक रफली मैं फिगर बना के बता दे रहा हूँ। ये इस तरह के एक गोलाकार संरचना होती है। इस तरह का मैं थोड़ा सा बड़ा और बना दूँ। ये इस प्रकार की केंद्रक की संरचना होती है, ठीक इस तरह से बनी होती है। इसके चारों ओर अंतःप्रदप जलिकाएं पाई जाती हैं। ये अंतःप्रदप जलिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से होती। इसमें दो प्रकार की केंद्रक गोलाकार संरचना के होता है। केंद्रक गोलाकार, अंडाकार तथा मुड़ी हुई संरचनाओं की बनी होती है। इसमें दो प्रकार की अंतःप्रदप जलिकाएं पाई जाती हैं। एक चिकनी अंतःप्रदप जलिका होती है और एक खुरदरी अंतःप्रदप जलिका होती है। ठीक, केंद्रक के चारों छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इस तरह से अंतःप्रदप में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भी काम करते हैं राइबोसोम्स। ये केंद्रक की झिल्ली के चारों ओर पाए जाते हैं तथा छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें अंतःप्रदप जलिका दूसरी होती है, जिसे सपाट अंतःप्रदप जलिका कहते हैं। बीचों बीच में ये केंद्रिका पाई जाती है और इसके बाद में मुख्य रूप से ये क्रोमैटिन धागे के रूप में डीएनए गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिख देते हैं। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। और ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके चारों ओर ये क्या भरा होता है? केंद्रक द्रव होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के ये बाहर की ओर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब ये क्या है? नेक्स्ट है क्रोमैटिन धागे हैं, क्रोमैटिन थ्रेड है। ओके, ये बीचों बीच में है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस है। ओके, और ये एक दूसरी होती है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, इस तरह का एक रफली फिगर बना होता है। अब केंद्रक की संरचना के आधार पर क्या होता है, इसको ये फिगर आप लोग बना लीजिए जल्दी से, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं
केंद्रक संरचना के आधार पर केंद्रिका में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, ये नोट करते जाइए, जिसे हम केंद्रक कला या हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। दूसरा पॉइंट होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, केंद्री, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। चौथा पॉइंट आता है क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे, जिसे हम क्या लिखते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड। ओके। अब देखिए इस संरचना के आधार पर मेरे को बताना है, देखिए कि फिर से केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, जिसे हम कोशिका का कंट्रोल रूम या हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रिका क्या है, गोल अंडा का केंद्रक मुख्य रूप से सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, केंद्रक की संरचना गोल अंडाकार लंबवत आकार की संरचना पाई जाती है, जो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली से संरचना बनी होती है। ये संरचना के केंद्रक के आधार पर 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, क्रोमैटिन धागे। केंद्रक कला किसे कहते हैं, केंद्रक कला 2 झिल्लियों की बनी होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन प्रायः लाइपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। दूसरा भाग आता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है, ये केंद्रक के अंदर स्थित एक तरल द्रव्य भरा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तथा अन्य मैट्रिक पदार्थ भी, यहाँ पर केंद्रिका भी उपस्थित होती है। तथा इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रिका। क्या, केंद्रिका की खोज 1781 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रत्येक केंद्रक में एक केंद्रिका तथा कुछ में 1 से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, जबकि प्याज की झिल्ली में 4 केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रोमैटिन धागे। ये क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए। क्रोमैटिन धागे मुख्य रूप से एक केंद्रक द्रव्य में बिखरे हुए के पाए जाते हैं। क्रोमैटिन धागे 2 प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वो गहरे रंग के धागे होते हैं, जिनके टूटने से गुणसूत्र बनते हैं, जबकि यूक्रोमैटिन धागे हल्के रंग के होते हैं, जिनके टूटने से गुणसूत्र, सक्रिय गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए भी उपस्थित होता है, डीएनए तथा आरएनए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। केंद्रक का मेन काम होता है कोशिका के विभिन्न भागों को नियंत्रण का काम करना, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। ओके स्टूडेंट, एक रफली फिगर बनाइए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और फिर बेल आइकन दबा दीजिए।